माताओं को, बच्चियों को नमस्कार। मंच पर आते ही पवित्र त्योहार आज से शुरू हो रहा है, सभी को कल मिशन शक्ति का बिजनौर में पुलिस मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपराध व घरेलू हिंसा से मुकाबला के सिखा रही है गुर। बिजनौर में पुलिस ने मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को अपराध से लड़ने व उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जनपद में हर क्षेत्र में गठित शक्ति दीदी व बीट आरक्षी द्वारा क्षेत्र में महिलाओं छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक बिजनौर व एएसपी सिटी, एएसपी पूर्वी व एएसपी ग्रामीण द्वारा भी नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के क्रम में छात्राओं महिलाओं को अधिकारों, अपराध से लड़ने व विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में चतुर्थ चरण के विशेष अभियान के तहत थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत में एसपी नीरज कुमार जादौन व एएसपी ग्रामीण राम अर्ज द्वारा महिलाओं बालिकाओं को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया एवं हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया। इससे 3 दिन पूर्व भी पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के क्रम में थाना हल्दौर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा झालू के राजकीय इंटर कॉलेज में छात्राओं महिलाओं को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया एवं विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। माताओं को, बच्चियों को नमस्कार। मंच पर आते ही पवित्र त्योहार आज से शुरू हो रहा है, सभी को कल मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण का शुभारंभ हुआ और एक मिशन शक्ति एक ऐसा मिशन है तो आप सभी के लिए, स्पेशली जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए समर्पित, कि हमारी बच्चियों को कहीं भी कोई भी समस्या, चाहे घर के अंदर, चाहे घर के बाहर, चाहे स्कूल बस में, ऑटो में, गाड़ी में, कोचिंग में, किसी भी धार्मिक स्थल में और या फिर स्कूल के अंदर, आपको कभी भी चुप नहीं रहना है, कभी भी बर्दाश्त नहीं करना। होता यह है कि अगर कोई बात आपने बर्दाश्त कर ली, किसी ने कोई आपसे कमेंट किया, कोई भी बात आपसे की, वो आपने कहा कि ऐसा ही होता रहता है, ये तो सबको बोलता रहता है, तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। आप एक नई जनरेशन की लड़की, नई जनरेशन, हम लोग 2023 में, आपको कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना, किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना, तत्काल उसकी शिकायत करिए और हम बिल्कुल सतर्क उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपको आश्वस्त, हमारी शक्ति दीदियां, हमारी एंटी रोमियो की टीम, हमारी महिला बीट अधिकारी पूरी तरीके से सतर्क हैं। केवल बस आप शिकायत, उसी जैसा एसपी सिटी साहब ने बताया कि हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि सभी विद्यालयों में, खास तौर पे उन विद्यालयों में जहां हमारी बहनें पढ़ती हैं, वहां पे एक पिंक शिकायत का लगाई जाएगी, जिसमें कोई भी लड़की, कोई भी शिकायत, अगर उसको लगता है कि उसका नाम पब्लिक हो जाएगा तो अपना नाम गोपनीय रख सकती है, एनोनिमस लेटर लिख सकती है, बगैर नाम के बेनाम चिट्ठी लिख सकती है, लेकिन कार्रवाई हम बढ़िया तरीके से उसको करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए और ये चुप्पी तोड़िए। ये चुप्पी बहुत खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है, आपके लिए खतरनाक है, हम सब के लिए खतरनाक है। हम महिलाएं 50% पॉपुलेशन है भारत में, आप 50% पॉपुलेशन कर सकते हैं तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कोई प्रयास करे। हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता कि अगर आप लोग उसमें पीछे रह जाए, किसी भी कारणों का। अभी आपने देखा बच्चों ने एक ड्रामा इनैक्ट किया जिसमें लड़की, एक सास कह रही थी कि लड़की पैदा करना, अगर लड़की पैदा ना हो, वही सास चाहेगी तो उसकी बहू अगर किसी अस्पताल में जाए तो उसको एक महिला डॉक्टर देगी, लेकिन अगर बच्चियां पैदा नहीं होंगी तो महिला डॉक्टर हम कहां से लाएंगे। हर महिला चाहती है कि थाने पे जाए तो उसकी शिकायत एक महिला पुलिसकर्मी सुने, लेकिन अगर लड़कियां पैदा नहीं होंगी तो महिला पुलिसकर्मी कहां से आएंगे।
अभी आपने देखा होगा चंद्रयान, सबने देखा है? किस किसने नहीं देखा वो हाथ खड़ा कर। सबने देखा चंद्रयान। अब आपने चंद्रयान देखा होगा और उसके पहले चंद्रयान का फर्स्ट सेकेंड साइंटिस्ट का कितना बड़ा रोल, बहुत बड़ा रोल। और वो कैसे संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को बहुत आगे रखा, उनके समाज ने उनको आगे बढ़ाया। अभी पारुल चौधरी का आपने देखा होगा वीडियो, उसने आखिरी 10-15 सेकंड जो वो दौड़ी है, पीछे चल रही थी। और मैं बता रहा हूं, जितने अगर आप वीडियोस को देखोगे तो आपको देख के लगेगा नहीं कि वो गोल्ड मेडल ला सकती है, लगेगा तो सेकंड उसको सिल्वर मिलेगा क्योंकि काफी पीछे थी। लेकिन आखिरी 10-15-20 सेकंड में उसकी जो तेजी दिखाई, जो फुर्ती दिखाई, वो नंबर 1 पर गोल्ड मेडल मिला उसका। समय खत्म हो गया, अब इंडिया को नंबर 1 है। किसी भी फील्ड में हम लोग को नंबर 2 या नंबर 3 नहीं, नंबर 1। चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो क्रिकेट हो, क्रिकेट में हम लोग टॉप कर रहे हैं अपनी लीग में। अब हमें टॉप ही रहना है। और टॉप कैसे रहेंगे? थकना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, बर्दाश्त नहीं करना है और आगे बढ़े जाए। आप लोग चाहो तो क्या नहीं कर सकते। अफ्रीका में बहुत बड़ा गृहयुद्ध हुआ, सिविल वॉर हुआ, बहुत बड़ा। उसमें 50,000 कम से कम 50,000 लोग मरे और छोटा देश का सिविल वॉर। लाइबेरिया एक कंट्री है अफ्रीका, उसको बंद करा। उन्होंने कैसे डिसाइड किया? उन्होंने अपने भाइयों को, उन्होंने अपने हस्बैंड्स को, पतियों को घर के अंदर घुसने नहीं दिया और वो युद्ध एक हफ्ते में समाप्त हो गया। उस महिला को जिसने ये बनाया था, जिसने ये पूरी मुहिम शुरू की थी, उसको नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज से बड़ा कोई प्राइज नहीं होता, आपको पता ही हो। उसको नोबेल प्राइज मिला। क्या सोचा कि हम घर में घुसने नहीं देंगे, घर में घुसने नहीं देंगे तो लड़ाई नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात। और आप चाहो ना कुछ भी संभव। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, कभी भी गलत का साथ। अभी मेरे पास, मेरे ऑफिस में मैक्सिमम मेरे ख्याल से 70% महिलाएं आती हैं अपनी शिकायत में, और मेरे ख्याल से शायद 80% आते हैं। 20% पुरुष और 70 to 80% महिलाएं मेरे ऑफिस में आती हैं। और महिलाओं की क्या शिकायत होती है? नंबर 1 शिकायत होती है कि उनका ससुराल में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम के कई कारण हो सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स के कारणों में नहीं जा रहा। लेकिन अगर 70-80% महिलाएं मेरे ऑफिस में आ रही, उसमें मोर देन 50% महिलाओं की प्रॉब्लम, ससुराल में प्रॉब्लम है। तो हमें देखना है क्यों प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद जब वो मुकदमे लिखे जाते हैं तो मुकदमे में मैं देख रहा हूं कि सबको नामजद किया जाता है। नंदोई को, नंद को, सारे देवरों को, सारे जेठ को, ससुर और पति तो खैर नामजद होता ही है। तो इसका मैं ध्यान देना है, कभी कोई हम लोग शिकायत करें जो जेन्युइन शिकायत है, जो असली शिकायत है वो करें, क्योंकि असली शिकायत से न्याय मिलता है, गलत शिकायत से अन्याय होता है। उसका हम लोग हमेशा ध्यान रखें। फिर कभी कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि ससुराल से उसका परमानेंट हमेशा के लिए उसका विच्छेद हो जाए या उसका परिवार टूट जाए। अधिकांश आप लोग जो मुकदमे दर्ज कराते हो इसलिए दर्ज कराते हो कि ससुराल में थोड़ा दबाव हो, दबाव में वो मानने बाद और हमारी लड़की को वापस हो। उसी तक आप लोग नहीं है। तो जो भी आप ऐसी शिकायत लेकर आओ तो थोड़ा एक बार उसको पढ़ लो, क्योंकि वो शिकायत आपके खिलाफ भी हो सकती है, आपके घर में भी पुरुष। इसका हम लोग को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा शिकायतें ऐसी आ रही, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। कुछ शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि कुछ लड़कियों के अश्लील फोटो और वीडियो वो इंटरनेट पे वायरल कर दिए जाते हैं या फिर व्हाट्सएप पे वायरल कर दिए जाते हैं। कई लड़कियां आती है उसमें, मैं मान के चल रहा हूं ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं आ पाती क्योंकि उनको डर लगता है कि पुलिस के पास जाएंगे, बदनामी होगी। ये झालू का ही एक केस है, बड़ी मुश्किल से पुलिस के पास है। तो मैं ये कहूंगा, अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है, उसके पास आपका फोटो है, वीडियो है, कुछ भी है, और आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मेरे पास आइए, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो मिसाल बनेगी कार्रवाई।
बिल्कुल भी नहीं डरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी फोटो वायरल करके वो अपना कैरेक्टर दिखा रहा है कि वो कैसा आदमी है। आपको कोई बदनामी का डर नहीं होना चाहिए, वो भी बिल्कुल न डरे। मैं केस आपको बता रहा हूँ, जो ये पेट शिकायत पेटका की जो मैं बात कर रहा हूँ, जब ये गाजियाबाद में था से 3-4 साल पहले, तो वहां पे हम लोगों ने ऐसी मुहिम शुरू की। तो उसमें एक लेटर आता है, मां का लेटर आता है, कि उसने लेटर लिखा, नाम नहीं खोला उसने, कुछ नहीं खोला, लेकिन लेटर था, मैं समझ गया किस कक्षा का होगा। उसने लिखा कि सर मेरी लड़की पढ़ती है इस स्कूल में, और सर उसके साथ जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो सिंगल पेरेंट थी, उसका डिवोर्स हो गया था, अपने पति से तलाक हो गया था। लिख रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है मेरी बच्ची के साथ भी गलत कार्य कर रहा है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही सर कि मैं आपके पास आऊं और शिकायत करूं। इस तरह के केस भी होते हैं, हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की, अच्छे से करें। इस तरह के केस भी होते हैं, तो बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है और सोसाइटी में ऐसे ही चलता है, समाज में ऐसे ही चलता है, ये नहीं, आगे बढ़ना है और शिकायत जरूर दर्ज करना। उसमें आप शिकायत दर्ज कराओगे, चीज क्या होगी, शिकायत दर्ज कराओगे तो जो भी बदमाश व्यक्ति होगा उसको हम कार्रवाई करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। और जिस तरह की शासन की प्राथमिकता है, हम लोगों ने डीजीपी सर ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कन्विक्शन चला रखा है, और उस कन्विक्शन में हम लोग प्रायोरिटी पे वरीयता से सजा करा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति ने जिसने मर्डर कर रखा था, माँ बेटी दोनों का मर्डर किया था नजीबाबाद, उसको फांसी की सजा हुई, फांसी। तो ऐसे करीब हम लोगों ने दर्जनों लोगों को आजीवन कारावास कराया है पिछले 2 महीनों में। और अभी भी शेरकोट के केस है, कुछ केस कोतवाली शहर के हैं। पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि उनको हम फांसी की सजा दिलाएं, और एक ऐसा मिसाल हो, एक ऐसा हम लोग स्टैंडर्ड सेट करें कि लोग डरे किसी भी बच्ची से बात, कोई भी घटना करना। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप बताओ, क्योंकि हमारे पास एक, आप लोगों ने आइसबर्ग सुना होगा। आइसबर्ग का क्या मतलब है, एक बर्फ, उसका आपको 1 टन हिस्सा ऊपर होता है, पानी के ऊपर होता है, और 9 टन नीचे होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास जो समस्याएं आती हैं वो जब टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मात्र 10% और 90% समस्याएं मेरे पास नहीं आती। और ये मीटिंग का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो 90% समस्याएं भी आप बताएं हमको, चाहे वो यूपी 112 के द्वारा बताएं, चाहे वो 1090 के द्वारा बताएं, चाहे वो शक्ति दीदी के पास जाके बताएं, एंटी टीम के पास जाके बताएं, आप चौकी इंचार्ज के पास जाके बताएं, या मेरे ऑफिस में आके बताएं। लेकिन मैं चाहूंगा वो सारी समस्याएं, ऑल 100% सारी समस्याओं के बारे में बताएं, जिससे कि समाज में जो लोग इस तरह का गलत हरकत करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनके खिलाफ हम दंडात्मक कार्रवाई कर सके, और आप सभी को एक सुरक्षित माहौल, जिससे कि आप पढ़ाई अच्छे से कर सकें। पढ़ाई के अलावा कुछ जो भी आपको कुछ करना है, एक ऐसा आपको वातावरण मिले जिससे कि आप बहुत बेहतर तरीके से वो हर चीज कर सको जिसके आप काबिल हो, जिसके आप लायक। सपना जरूर देखते रहिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ सपना देखना बहुत अच्छी बात है, सपने नहीं देखोगे तो वो सपने पूरे कभी नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था, उसको हमेशा लोग याद रखें, सपने ऐसे नहीं होते सो के देखे जाते, सपने ऐसे होते हैं जिसे नींद ना आए जब तक कि वो सपना पूरा ना हो। सचिन तेंदुलकर बनिए, पारुल चौधरी बनिए, कल्पना चावला बनिए, मैरी कॉम बनिए, बहुत उदाहरण है हर फील्ड में आपके पास उदाहरण है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, बस केवल आपको मेहनत और आपको डरना नहीं, निर्भीक रहना है और थकना है। इस शॉर्ट नोटिस में आप इतनी भारी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं झालू चेयरपर्सन को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में इतना भव्य आयोजन किया। जय हिंद, जय भारत।
बिजनौर से बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आकिफ अंसारी की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।